हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेली स्किल एंड वेलकम बैक टू जेक्यूरी सीरीज़। सो स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हम देख के आए थे कि हमने कैसे जेक्यूरी को यूज़ करना है उसकी फ़ाइल को डाउनलोड करके। अपने इस लेक्चर में हम देखेंगे कि CDN क्या है, CDN के थ्रू हम कैसे जेक्यूरी को यूज़ कर सकते हैं। तो CDN सबसे पहले स्टैंड फॉर करता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, मतलब कि वो नेटवर्क जो हमारे कंटेंट को डिलीवर करता है। अब हम इंटरनल देखेंगे कि ये CDN है क्या। अब मान लीजिए कि आपकी एक वेबसाइट है और आपकी वेबसाइट पे कोई विजिटर आया, उसने सर्वर से कहा है कि मुझे आपकी वेबसाइट ओपन करके दे दो। अब जब सर्वर आपकी वेबसाइट को ओपन करके देगा, वो HTML CSS और कुछ इमेजेस ओपन करके देगा, ठीक है, आपके विजिटर को। अगर तो आपने उसमें jQuery की फ़ाइल भी इंक्लूड की हुई अपने प्रोजेक्ट में, अपनी वेबसाइट में, तो वो jQuery की फ़ाइल भी देगा सर्वर। मतलब सर्वर पे बहुत लोड आ गया, उसने HTML की फ़ाइल भी देनी है, CSS की फ़ाइल भी देनी है, इमेजेस भी देनी है, एंड देन अगर आपकी jQuery की फ़ाइल है 30-40 KB की, उसने वो भी फ़ाइल देनी है। तो अगर एकदम से आपकी वेबसाइट पे 1000 यूज़र आ जाता है, सर्वर पे बहुत लोड पड़ता है, क्योंकि सर्वर ने बहुत सारी फाइल्स को एट अ टाइम एग्जीक्यूट करके विजिटर को देना होता है। तो इस मोमेंट पे हम क्या करते हैं, हम HTML CSS को यूज़ कर लेते हैं, इमेजेस को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन jQuery की फ़ाइल यूज़ नहीं करते, jQuery का CDN यूज़ करते हैं। अब CDN क्या है कि हम jQuery की फंक्शनैलिटीज़ को jQuery की वेबसाइट से ही यूज़ करते हैं। CDN क्या है, CDN एक अलग सर्वर होता है, jQuery का सर्वर होता है। उस सर्वर को हम अपने सर्वर के साथ अटैच कर लेते हैं, एंड देन जब भी कोई विजिटर आता है हमारी वेबसाइट पे, एक तो उसे हमारे सर्वर से कंटेंट जाता है और दूसरा उसका jQuery के सर्वर से कंटेंट जाता है। मतलब हम jQuery की वेबसाइट से ही लाइव अपने सर्वर को कनेक्ट कर देते हैं, किसके थ्रू, CDN के थ्रू। तो इससे हमारे सर्वर पे थोड़ा कम लोड पड़ता है। तो अब हम इसको विजुअल कोड में देखते हैं कि हमने CDN को कैसे यूज़ करना है और CDN को यूज़ करके हमने jQuery को कैसे रन करना है। कोड पे जाने से पहले हम jQuery की वेबसाइट पे जाएंगे, jQuery के वेबसाइट से हम CDN को देखेंगे, CDN को कॉपी करके उससे अपने कोड में यूज़ करेंगे, एंड देन jQuery को रन करेंगे। सो गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने jQuery को डाउनलोड कैसे करना है। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे ना, तो नीचे आपको jQuery यूज़ विद अ CDN, यानी कि jQuery को आपने यूज़ करना है CDN के थ्रू। ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे नीचे आके आपके पास एक लिंक होगा, आपने इस लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ तो इसको न्यू टैब में ओपन कर लें या इस पर क्लिक कर लें, आपके पास ये लिंक ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है। आपको 1 2 3.x का क्या मतलब है, 3.x का मतलब होता है कि जो लेटेस्ट चल रहा है। लेटेस्ट से मुराद कि वो jQuery जो आजकल के ब्राउजर्स है ना, इन पे रन करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट jQuery में बनी हुई है और वो इंटरनेट एक्सप्लोरर के ओल्डेस्ट वर्जन को सपोर्ट करे, तो उनके लिए आप 1-2x वर्जन jQuery का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जिनमें आप चाहते हैं कि वो लेटेस्ट ब्राउज़र पे ओपन हो, लेटेस्ट हर चीज़ लेटेस्ट पे ओपन हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने 3.x का वर्जन यूज़ करना है। अपनी लास्ट वीडियो में भी जब हमने jQuery को डाउनलोड किया था, उसमें भी हमने jQuery का 3.71 वर्जन ही डाउनलोड किया था, 7.1 वर्जन ही डाउनलोड किया था। इसमें भी हम jQuery के 3.x वर्जन को ही यूज़ करेंगे। अब आपने CDN के लिए क्या करना है, CDN के लिए आपने ये मिनीफाइड आपको लिखा नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ना, ये जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है ना, ये आपके पास CDN। आपने सिंपल इसको कॉपी करना है, कॉपी करके अपने कोड में आना है, एंड कोड में आके आपने इसको टाइटल से नीचे पेस्ट कर देना है। तो अब आप ये देखो कि मैंने वो स्क्रिप्ट का टैग पेस्ट कर लिया, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं CDN, यानी कि जो हमारे पास ये स्क्रिप्ट का टैग है ना, इसी को हम बोलेंगे CDN। अब हमने जो लास्ट टाइम ये फाइल इंक्लूड की थी ना, मैंने इस फाइल को अपने कोड में से डिलीट कर दिया, ठीक है, मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब आप ये देखो कि स्क्रिप्ट के टैग जो हम CDN कॉपी करके लेके आए हैं, इसमें आपको SRC नज़र आ रहा है, SRC के बाद आपको इंटीग्रिटी नज़र आ रहा है, इंटीग्रिटी के बाद आपको क्रॉस ओरिजिन नज़र आ रहा है। SRC क्या करेगा, SRC के अंदर आपको नज़र आ रहा है एक पाथ है, SRC के अंदर सर्वर का पाथ है। ये सर्वर का पाथ जो है, ये हमारे सर्वर से jQuery के सर्वर पे जाएगा, एंड देन jQuery की फंक्शनैलिटी को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रिटी और क्रॉस ओरिजिन आपको नज़र आ रहे हैं, ये दोनों चीज़ें जो है ये आपको हैकिंग से सेफ रखती हैं, ठीक है। अब आपको CDN की समझ आई। CDN में सबसे पहले SRC है, SRC के अंदर एक पाथ है, वो पाथ हमें सर्वर तक लेके जाएगा। इंटीग्रिटी और क्रॉस ओरिजिन हमें हैकिंग से सेव रखेंगे। अब हमने CDN लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे CDN के थ्रू। अब आप देखो कि इसमें वो फाइल इंक्लूड नहीं हुई
जो हमने लास्ट टाइम डाउनलोड की थी ये फ़ाइल मेरे पूरे कोड में इंक्लूड नहीं है। गो लाइव किया, गो लाइव करके ये ब्राउज़र पे ओपन हो जाएगी। ये तो एज यू गाइस कैन सी कि हमारी फंक्शनैलिटी काम कर रही है, मतलब CDN के थ्रू भी हमारी jQuery रन होती है, jQuery की फंक्शनैलिटी रन होती है। तो गाइस हमने इस वीडियो में देखा कि हमने CDN को यूज़ करके jQuery की फंक्शनैलिटी को कैसे रन करना है, ठीक है, हमने CDN को कैसे यूज़ करना है। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।